यूट्यूब फैमिली राधे राधे। आज आपको मैं श्री योग वशिष्ठ महारामायण से एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। आप लोग भी सुनिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूँगा। उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूँगा। विद्वान नरेश सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि श्री राम कौन हैं? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? वे बुद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे उनकी बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से आज्ञा से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद रूप चैतन्य धन विग्रह थे। उन्हें आप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह आप बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान श्री विष्णु भगवान बैकुंठ लोक से वहाँ पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहाँ उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तंभ बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप का दंड पाने के योग्य हो। अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैं तुम्हें इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। बाकी की कथा कल के वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे। कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।